हेलो एवरीवन, दिस इज सतेंद्र। आप सभी का सतेंद्र जीएस एकेडमी झांसी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आपका होस्ट सतेंद्र। जैसा कि यह चैनल सामान्य अध्ययन पर आधारित है और एक प्रयास है कि सामान्य अध्ययन जीएस जीके के वीडियो अपलोड करूं मैं। और इसके साथ साथ अगर आप टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यहाँ पर बाल मनोविज्ञान और पर्यावरण अध्ययन पढ़ाए के क्वेश्चंस आते हैं, वो सब्जेक्ट भी मैं अपने चैनल पर डील करने की कोशिश करता हूं कि आप लोगों को बेहतर कंटेंट उपलब्ध किया जा सके। यह एक शुरुआत है। इस मिशन में आप हमारे साथ जुड़िए, लेक्चर को ध्यान से सुनिए। अभी कुछ दिनों पहले मैंने IUCN क्या है उससे संबंधित जानकारी और साथ में एक सेकंड वीडियो अपलोड किया था, इतिहास क्या है। तो ये लेक्चर अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो अगर आप सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स हैं, नेट JRF का एग्जाम दे रहे हैं, CTET, UPTET, MPTET सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए वो मैंने लेक्चर अपलोड किए हैं। तो ध्यान से सुनिए, बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करिए। उन लेक्चरों में बेसिक के साथ एडवांस बातें भी हैं जो हम लोग जल्दी और शेयर करेंगे। आज का लेक्चर स्टूडेंट्स हमारा उन एस्पिरेंट्स के लिए है जो टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है, सुपर टेट की बात करें हम, जल्दी ही आएगा। तो बस यही है, दिसंबर आने वाली है, जाग जाएं, क्योंकि नोटिफिकेशन के बाद बहुत समय नहीं मिलता। जब नोटिफिकेशन आता है तो उसके बाद 40 से 45 दिन मिलते हैं, और 40 से 45 जब नोटिफिकेशन आता है तभी बच्चा तैयारी करने जाता है। लेकिन इतने दिनों में तैयारी नहीं हो पाती। जल्दबाजी मचता है कि ये भी पढ़ लें, ये भी पढ़ लें, ये पढ़ लें। जैसा कि पता हो कि सुपर टेट का सिलेबस जो है काफ़ी वास्ट है। तो आज से अभी से लग जाएंगे आप लोग सही रणनीति प्रबंधन के साथ। तो इतना मैं कह सकता हूं कि आने वाला सुपर टेट में आप उस मंजिल तक पहुंचने लायक हो जाएंगे या आप एग्जाम को क्रैक कर सकें। क्योंकि समय से ही इंसान की दिशा तय होगी कि आपने समय पर क्या चीज पकड़ी। क्योंकि उस दिन जब नोटिस आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, उतने कम दिनों में तैयारी नहीं होगी। जब अभी से लग रहा है कि 2-2.5 महीने ही हैं, 3 महीने हैं, जब नोटिफिकेशन आएगा तो एक हम लोग के अंदर घबराहट आएगी। तो आज से सही मैनेजमेंट में, सही दिशा में पढ़ना चालू कर दीजिए सुपर टेट में। जैसा कि जागरण में आया था कि यूपी टेट का एग्जाम जो है फेब में होगा, यानी कि फरवरी और मार्च की बात कर लें तो बुक कर लीजिए आप यूपी टेट और सुपर टेट के एग्जाम आपको देखने को ही मिलेंगे। 90 to 100% चांस, 90 to 100% पॉसिबिलिटी है कि फरवरी में आपका एग्जाम हो जाएगा यूपी टेट का, और उसके तुरंत बाद हो सकता है आपको सुपर टेट भी देखने को मिले। तो पुराने पेपर उठाइए, उनको देखिए कि कैसे प्रश्न आते हैं, कि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए जो पुराने प्रश्न जो होते हैं एक दर्पण मिरर का काम करते हैं, एक आईने की तरह काम करते हैं, जो हमारे सामने सही तस्वीर लेकर आते हैं कि कैसा एग्जाम होता है। ठीक है, तो इन सब बेसिक सी जानकारियों को ध्यान रखिए। बहुत हो गया कोविड, ये तो हम देख ही रहे हैं कि हमें सावधानी सतर्कता से रहना ही है, स्वच्छता से। लेकिन कैरियर से समझौता नहीं किया जा सकता भविष्य के साथ, क्योंकि अगर यही चीज नहीं रहेगी तो हमारी आगे पीछे बहुत सारी चीजें प्रभावित होती जाएंगी। लोग बहुत परेशान हुए हैं, अब वक्त आ गया है आप लोग एग्जाम में डट जाएं, आप पूरी हिम्मत से लगे रहें ताकि आप एग्जाम को क्रैक कर सकें। अगर आप यूपी टेट, सुपर टेट के एस्पिरेंट्स हैं, सतेंद्र जीएस एकेडमी की यही कोशिश है कि आप लोगों के लिए सामान्य अध्ययन के लेक्चर अपलोड कराए जाएं और चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागॉजी। अगर आप देख रहे हो तो जीन प्याजे पर 2 लेक्चर अपलोड किए हैं, जो CDP का ही एक सब्जेक्ट है, एक विचारक है, थिंकर जीन प्याजे। वो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सुनेंगे तो प्याजे की पूरी थ्योरी जहां तक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो आपको समझाने की कोशिश की है मैंने। तो ध्यान से सुनिएगा लेक्चर को। आज ही से, अभी से जाग जाओ, टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि पहले ही बहुत हो चुका है। ठीक है, और एक बात और, पर्यावरण अनुक्रमणता, इकोलॉजिकल सक्सेशन पर भी एक वीडियो मैंने जस्ट कल ही अपलोड किया। और यह लेक्चर जो है ना, सिर्फ टेट के लिए नहीं है। अगर आप सिविल सर्विस का एग्जाम दे रहे हो, नेट JRF का एग्जाम दे रहे हो, सुपर टेट का एग्जाम दे रहे हो, जहां पर पर्यावरण आता ही आता है, तो उन सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए मैंने इकोलॉजिकल सक्सेशन का लेक्चर बनाया है। तो जाइए एक बार विजिट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब थंब बटन दबाइए, ताकि मैं भी मोटिवेट होके आपके लिए और बेहतर कर सकूं।
जल्दी मिलते हैं। आपका फ्रेंड सतेंद्र। थैंक यू। ओके, बाय।